आज मुझे एक बार फिर से अयोध्या धाम की इस पावन भूमि पर आकर के इस पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभी कुछ देर पहले मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला का दर्शन करने के लिए आए थे और दर्शन के उपरांत वे यहां से प्रस्थान किए हैं। उनके द्वारा इस बारे में जानकारी ली जा रही थी कि कितने वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का फिर से निर्माण हो पाया। मैंने उनको बताया कि लगभग 500 वर्ष लगे। 500 वर्षों तक कोई एक धर्मावलंबी लगातार सम विषम परिस्थितियों में अपनी आस्था के लिए संघर्ष करे और अंततः विजयश्री प्राप्त करें। यह अयोध्या में आज रामलला के भव्य मंदिर और रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से अयोध्या वासियों ने और सनातन धर्मावलंबियों ने करके दिखाया है। इतना बड़ा कार्य, लेकिन इस पूरे आंदोलन की नींव की पत्थर कौन थे? जिन लोगों ने अपनी परवाह नहीं की, अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की, देश काल और परिस्थिति की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए जिनके जीवन का ध्येय बन गया था कि हर हाल में अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करना है और जिनके हर स्वर में एक ही बात गूंजती थी, जिनका एक मंत्र बन चुका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उन पूज्य संतों की साधना और संघर्ष का परिणाम आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर के रूप में हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। और उस पूज्य संतों की परंपरा में यहां पर मुझे लंबे समय तक गोरक्षपीठ के कार्यक्रमों में जो सानिध्य प्राप्त होता था, तो जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी हरि आचार्य जी महाराज का सानिध्य गोरक्षपीठ से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यक्रम में मुझे हर वर्ष प्राप्त होता था। उनमें विद्वता थी, मूल्यों और आदर्शों के प्रति जूझने की सामर्थ्य थी। श्री राम जन्मभूमि के लिए एक जज्बा था, लेकिन उतनी ही सहजता और सरलता के साथ बिना किसी प्रवाह के जगत गुरु के प्रतिष्ठित पद पर विराजमान होने के बावजूद सनातन धर्म की एकता के लिए जहां कहीं भी एकता की बात आती थी, वे सहजता के साथ उस पूरे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते थे। ऐसे पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य आचार्य श्री हरि आचार्य जी महाराज की 17वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आज उनका पुण्य स्मरण करने और उनके श्री चरणों में नमन करने का एक सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पूज्य आचार्य के प्रति बड़ी विनम्रतापूर्ण तरीके से अपनी
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूं। आज उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को असीम शांति का अनुभव हो रहा होगा जब अयोध्या में रामलला के विराजमान को देखते होंगे, क्योंकि यह संकल्प कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों का तो हुआ, लेकिन यह संकल्प उन संतों की साधना और संघर्षों की परिणति के रूप में आज मूर्त रूप से राम मंदिर को देख करके उनको असीम शांति की अनुभूति होती होगी, जिस कार्य के लिए उन्होंने अपना जीवन होम किया था। और लगता था कि जैसे वे राम जन्मभूमि के लिए ही बने हैं, मान अपमान की परवाह किए बगैर, किसी भी प्रकार के भौतिक आडंबर से दूर, किसी भी प्रकार के शासन प्रशासन की परवाह किए बगैर लगातार एक धुन के साथ, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लू हो, अंधड़ हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, पहाड़ हो, मैदान हो, जैसी भी परिस्थिति बनी, संघर्ष करने का एक जज्बा, और उस जज्बे के उस साधना की परिणति क्या है? आज जब अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देखते होंगे तो सचमुच उन सभी पूज्य संतों के मन में असीम आनंद की अनुभूति हो रही होगी। मैंने ऐसे सैकड़ों उन संतों का दर्शन किया है जिनका राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए ही पूरा जीवन समर्पित था, और मुझे उन संतों के सानिध्य में अनेक वर्षों तक कार्यक्रमों में सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी मैं कुछ देर पहले दिगंबर अखाड़ा के से महंत सुरेश दास जी महाराज का हालचाल लेने के लिए गया था मठ में। उनके पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत रामचंद्र दास जी महाराज, परमहंसी महाराज, अंतिम समय में जब वह एसजीपीजीआई में भर्ती थे, मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे कहा कि भाई परमहंसी को जाके देख के आओ, वहां पे क्या स्थिति है, देखो क्या हाल है, क्या करना है, वहां पे व्यवस्था कराओ। मैं एसजीपीजीआई गया और एसजीपीजीआई में जाकर के मैंने हालचाल लिया, महाराज जी का संदेशा दिया। तो पूज्य महाराज जी ने भी एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि एक ही इच्छा है जीवन में, और वह है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाए। मैंने कहा महाराज जी और कोई आवश्यकता? उन्होंने कहा नहीं, और कोई आवश्यकता नहीं, ये तो नश्वर काया है, ये नश्वर काया है। जीवन में केवल एक इच्छा है हम संतों की, वह है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। सुग्रीव किला के मोहन जी से मैं मुलाकात किया, उनसे अक्सर चर्चा करता था। उन्होंने भी एक ही बात कही, उन्होंने कहा जीवन की केवल एक इच्छा है, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। मेरे पूज्य गुरुदेव की कल 11वीं पुण्यतिथि थी, और 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज की ही श्रीमुख से वहां पर साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन भी था। वे जब अंतिम समय में अस्वस्थ हुए तो उनसे पूछा गया, उनसे पूछ रहा था मैं, सरदेव अशोक सिंगल जी आए थे, तो अशोक जी को आधे घंटे तक देखते रहे। अंत में उन्होंने अशोक जी से कहा, अशोक जी बताओ राम मंदिर का निर्माण कब होगा?
तो अशोक जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा महाराज जी जरूर होगा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई बात, किसी प्रकार की कोई इच्छा, कोई अन्य चीज, कोई चीज मंगवानी? उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों की कोई अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं, एक ही इच्छा है, अयोध्या में राम लला विराजमान हो जाए, भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। आप सोचो ना, जिससे भी बातचीत करते थे अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने मानबिंदु के लिए, जो महत्व राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रीय प्रतीकों का होता है, यही धार्मिक जीवन में आस्था की प्रतीकों का वही महत्व होता है। मंदिर हैं, अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, या वे सभी पूज्य धर्मस्थल जो गुलामी के कालखंड में जिन्हें बर्बर विदेशी आक्रांताओं ने अपनी आक्रांत निगाहों से अपवित्र किया था, उनका ससम्मान, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो। यही तो इच्छा थी, यही संघर्ष था, उनकी पुनर्प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को सकुशल हम संपन्न कर सके। अविरल गंगा, निर्मल गंगा के दर्शन हर भारतीय को हो सके, हमारी नदी परंपरा फिर से पुनर्जीवित होकर के सस्य श्यामला इस पावन धरा को फिर से सोना उगलने वाली धरती के रूप में स्थापित करके सोने की चिड़िया बना ले। नित्य गायत्री की वंदना हर सनातन धर्मावलंबी के घर में हो। गो पूजा का कार्यक्रम, गो सेवा का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में हो। यह हर सनातन धर्मावलंबी का संकल्प बनना चाहिए। हर सनातन धर्मावलंबी का यह संकल्प बनना चाहिए कि अगर सनातन धर्म के इन प्रतीकों और इन मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को हम संपन्न कर रहे हैं, तो हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का भी सम्मान करना होगा। हर घर पे तिरंगा दिखना चाहिए। भारत के संविधान के प्रति भारत के हर नागरिक के मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। और भारत और भारतीयता के लिए जिस भी महापुरुष ने, जिस भी क्रांतिकारी ने, जिस भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने और देश की सेनाओं के साथ देश की रक्षा के लिए समर्पण के भाव के साथ कार्य करने वाले जिन जवानों ने योगदान किया है, उन सब के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव होगा। और यही एक सच्चे सनातन धर्मावलंबी की पहचान है। याद करिए ना, जब हनुमान जी लंका में जा रहे हैं, लंका को ढूंढने के लिए, तो मैनाक पर्वत बीच में आता है कि आप विश्राम कर लीजिए, लंबी छलांग है, थक गए होंगे। हनुमान जी तो कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। मैं राम काज किए बगैर मुझे विश्राम कहां से है। और तब चर्चा होती है कि सनातन धर्म क्या है। ये हनुमान जी समझा देते हैं उसको। सनातन धर्म बहुत छोटी सी व्याख्या है, उन्होंने एक बहुत छोटी सी परिभाषा कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए, कृते च प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातना, ऐसा वही, यानी कर्ता के द्वारा किए गए उपकार के प्रति किसी भी प्रकार का धन्यवाद ज्ञापित होना, यही सनातन धर्म है और यही हमारी पहचान है। आज हम गौ की पूजा करते हैं इसलिए क्योंकि गौ हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय सनातन धर्म की प्रतीक है। हम गंगा की पूजा करते हैं इसलिए क्योंकि जल ही जीवन है और नदी संस्कृति से ही हमारा सनातन संस्कृति पनपी है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विश्वनाथ
मां गंगा, मां यमुना, मां सरयू, इन सब की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे प्रतीक हैं। हर सनातन धर्मावलंबी जीवन के रहस्य को सनातन धर्मावलंबी से बढ़कर के कोई दुनिया के अंदर नहीं समझा। कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाया सिवाय सनातन धर्मावलंबी के। हमने तो स्वर्ग को तुच्छ माना है। क्षीणे पुणे मृतलोका वसंती। अब क्या है? हमने कहा स्वर्ग से भी ऊपर कुछ है और वह है मोक्ष। एक सन्यासी, एक साधु, एक योगी केवल अपनी व्यक्तिगत मोक्ष की आकांक्षा के साथ कार्य नहीं करता है, वो अपेक्षा करता है। धर्म को उसने केवल मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं माना है। उसने कहा इस जीवन में सांसारिक उत्कर्ष के लिए कार्य करूंगा, पुरुषार्थ के लिए साथ कार्य करूंगा, और मोक्ष इसके बाद जब मैं अपने सांसारिक उत्कर्ष के लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा तो मोक्ष स्वतः मुझे प्राप्त हो जाएगा। एक केवल भारत का ही सन्यासी कह सकता है, एक सनातन धर्मावलंबी ही कह सकता है। और इसीलिए यही भाव इन पूज्य संतों का था, जिन भावों के साथ आज हम यहां पर जुड़ने के लिए आए हैं। पूज्य महाराज जी का सानिध्य एक लंबे समय तक हम लोगों को प्राप्त होता था और मुझे प्रसन्नता है कि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की इस पावन परंपरा को आज यहां पर उनके शिष्य पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य, यहां पर रामानंदाचार्य स्वामी रामदेनीसाचार्य जी महाराज निरंतर उसी भाव भूमिका के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे ये जानकारी उन्होंने दी कि 12 या 13 में से, मैंने कहा मैं 12 को तो वहां आ रहा हूं, 13 को पहले से कुछ और कार्यक्रम लगे हुए हैं, 12 को मेरा सौभाग्य होगा कि अगर मैं पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन कर सकूं। और मुझे अच्छा लगा कि आज यहां पर आप सबकी उपस्थिति, पूज्य आचार्य के प्रति मुझे यहां पर विनम्र श्रद्धांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, इस बात की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गंगा माता की, सरयू माता की, सरयू माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम।